बालानगर नाम के गांव में चौधरी नाम का एक धनवान रहता था। वो बहुत मोटा था। वो साहूकारी का काम करता था। वो बहुत कंजूस था। वो दूसरों के साथ बांट के खाने में विश्वास नहीं करता था। उसके पास कुछ गुंडे थे जो उधार नहीं चुकाते थे। ये उनसे पिटवाता था और उनसे पैसे वसूल कराता था। उसने अपने घर में शेयरिंग इज बोरिंग करके एक बोर्ड भी लगाया था। एक दिन डॉक्टर उसके घर आया। देखिए चौधरी साहब, सिर्फ दवाई लेने से मोटापा कम नहीं होगा। ये मोटापा आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको जॉगिंग, वॉकिंग वगैरह करना होगा। मन को भी शांत रखना होगा। चाहे सुख हो या दुख, किसी के साथ बांटना जरूरी है। देखिए डॉक्टर साहब, नाश्ता करने के लिए बोलो तो मैं करूंगा, खाना खाने के लिए कहो तो खाऊंगा, पर ये जॉगिंग वॉकिंग वगैरह मुझसे नहीं होगा। जहाँ तक बांट के खाने का सवाल है, वो बांटना शब्द ही मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। मेरे घर में बोर्ड लगा हुआ देखा ना आपने, शेयरिंग इज बोरिंग। ऐसा ही रहा तो आपका मोटापा कम नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे आपकी मर्जी, कहकर सिर पीट कर चला गया। एक दिन चौधरी कुर्सी पर बैठकर रेडियो में गाना सुनते हुए सिर हिलाने लगा। उसके आदमी भी उसके साथ सिर हिलाने लगे। मेरा रेडियो है, सिर्फ मैं ही गाना सुनकर सर हिलाऊंगा, तुम लोग क्यों हिला रहे हो? चुपचाप कान बंद कर लो। सबने कान बंद कर लिया। एक दिन वो अखबार पढ़ रहा था कि उसके आदमी अखबार झांक कर पढ़ने लगे। ये लो, तुम ही पढ़ लो ये अखबार। गधो, कितने बार कहा है मेरा अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। पर सेठ जी, अखबार पढ़ने से अखबार घिस जाता है क्या? वो तो ठीक है सेठ जी, हम तो कई दिनों से कह रहे थे कि हमारे लिए एक बाइक खरीद कर दीजिए। जरा उसके बारे में तो सोचिए सेठ जी। मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं बांट सकता, मुझे पसंद नहीं है। मैं तो अपनी बीवी को भी मेरे पलंग पर सोने नहीं देता। तुम कहते हो कि तुम लोगों के लिए मैं बाइक खरीद के दूं? गनीमत है कि तुम लोगों ने टेस्ला कार नहीं मांगा। कमबख्तो, चलो जाकर पता लगाते हैं कि वो देशमुख पैसे देता है कि नहीं। इस तरह वे देशमुख साइकिल शॉप के पास आए, पर वहां ताला लगा हुआ था। अरे ये क्या, जब देखो ताला लगा रहता है। अब और कोई चारा नहीं है, तोड़ दो ताला। तब गुंडों ने ताला तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो 4 पुराने साइकिल पड़े थे। एक साइकिल पर एक खत था। चौधरी उसे खोलकर जोर से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, चौधरी साहब माफ कर दीजिए, 25,000 रुपए उधार लिया था, पर आपने ब्याज पर ब्याज लगाकर इसे 2.5 लाख रुपए कर दिया है। वो मुझसे नहीं चुकाया जाएगा, इसीलिए मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अरे वाह सेठ जी, अब तो आप इसका धंधा भी कर सकते हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं आप। अगर आप साइकिल किराए पर देंगे तो बस पैसा ही पैसा। तब चौधरी ने खींचकर उसे एक चांटा मारा और, क्यों रे कमबख्त, अब यही काम रह गया था मेरे करने के लिए। सेठ जी, वो सारे साइकिल बेच दो तो खूब पैसे मिलेंगे। चौधरी ने उसे भी थप्पड़ मारा और, अरे कमीने, कहां से आए तुम लोग? ये तो 1000 रुपए में भी नहीं बिकेंगे। सेठ जी, एक काम कीजिए, हम कई दिनों से आपसे बाइक मांग रहे थे ना, वो तो आप खरीदने से रहे। कम से कम ये साइकिल तो हमें दे दीजिए सेठ जी। अरे हाँ, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। अब से ये साइकिल इस्तेमाल करना होगा, पर तुम लोग नहीं, मैं इस्तेमाल करूंगा। वे गुंडे कुछ समझ नहीं पाए। बाद में एक मैकेनिक की मदद से उसने लॉन्ग 8 व्हील्स बाइसाइकिल तैयार किया। उस पर बैठकर गांव भर में घूमता था तो लोग हैरान होकर देख रहे थे। इस तरह वो अपने गुंडों के पास आया। ये तो गलत है सेठ जी, 4 साइकिल को मिलाकर एक साइकिल बनाकर चला रहे हैं आप। हम सबको आप एक एक साइकिल दे सकते थे ना। नो वे, शेयरिंग इज बोरिंग। अगर तुम लोग चाहो तो इस पर चढ़कर बैठ सकते हो, पर उसे चलाऊंगा मैं ही। कम ऑन, कहकर उन सबको बिठाकर चलाने लगा। उसे यूं चलाता हुआ देखकर गांव वाले हंसने लगे। वो यूं चलाते चलाते कुछ ही दिनों में दुबला हो गया। एक दिन डॉक्टर आया और, वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। चौधरी जी, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। कंग्रेचुलेशंस, कीप इट अप। तब चौधरी ने अपने आप को आईने में देखा और बहुत खुश हुआ। तभी देशमुख वहां आया। चौधरी जी,
माफ कीजिए, पड़ोसी गांव में मैंने एक नया धंधा शुरू किया। भगवान की कृपा से मैंने कुछ पैसे जमा किए। उधार ना चुकाना अच्छा नहीं लगा मुझे, इसीलिए उधार चुकाने के लिए आया हूँ। देशमुख, तुमने वाकई मेरी मदद की है। थैंक यू वेरी मच। वो पैसे मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। पर ये साइकिल मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे जिंदगी भर चलाता रहूंगा। इस तरह वो उस दिन से अपने असिस्टेंट्स को बिठाकर साइकिल चलाने लगा। गुब्बारे वाला, बैलून वाला। बाबा नगर नाम के गांव में पप्पू नाम का एक मोटा व्यक्ति रहता था। वो साइकिल पर गुब्बारे रखकर साइकिल चलाता हुआ, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, गुब्बारे बच्चों गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, आओ बच्चों आओ, आओ गुड़िया आओ कहकर बेचता था। स्कूल के पास बच्चे उसके गुब्बारे खरीदने लगे। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते उन्हें मुफ्त में ही गुब्बारे देता था। भूखे गरीब बच्चों को खाने की चीजें भी खरीद कर देता था। एक बार उसकी साइकिल खराब हो गई तो वो गुब्बारे लेकर पैदल ही बेचने चला गया। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, आओ भैया रंग बिरंगे गुब्बारे कहकर बेचने लगा। बाद में शाम को साइकिल की दुकान पर गया तो दुकानदार, पप्पू जानते हो साइकिल ठीक करने के लिए तुम्हारे पैसे क्यों नहीं हैं? तुम यूं गरीबों को मुफ्त में बांटते रहते हो ना, इसीलिए। ये बात तुम जानते हो ना? अरे कोई बात नहीं, मेरे पास जो है वो 4 लोगों में मैं बांटूंगा तो कोई नुकसान नहीं है। ये लो साइकिल ठीक करने के पैसे कहकर पैसे दिया। उस गांव के पास पहाड़ी गुफा में एक चोरों का गिरोह रहता था। उनका सरदार था डाकू धर्मेंद्र सिंह। एक दिन सरदार, माय डियर टीममेट्स, हमारे लूटे हुए पैसे बहुत दिनों तक इस गुफा में रखना सुरक्षित नहीं है। इसे किसी तरह शहर भेजकर वहाँ से स्विस बैंक में भेजना होगा, तब हम सब आराम से सेटल हो सकते हैं। पर पिछली बार जब अपना आदमी पैसे लेकर शहर जा रहा था तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था ना सरदार, उसकी वजह से हमें 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हाँ सरदार, आजकल पुलिस की निगरानी बहुत तीव्र हो गई है। इस बार पुलिस के हाथों लग गए तो हमारा तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा सरदार। तुम लोग सही कह रहे हो, इस बार कोई अलग उपाय सोचना होगा। किसी भी हालत में ये पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। एक दिन एक साधारण व्यक्ति के भेष में गांव में सरदार गया। वहां उसने पप्पू को गुब्बारे बेचते हुए देखा। उसे देखकर सरदार को एक उपाय सूझा। तुरंत कुछ गुब्बारे के पैकेट और गैस सिलेंडर खरीदकर गुफा के पास आया। यह देखकर एक चोर, सरदार ये क्या हो गया सरदार? अब चोरी छोड़कर आप गुब्बारे बेचने का धंधा शुरू कर रहे हो? हाय रे सरदार, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ठाठ से रहते थे, अब ये क्या हाल हो गया है सरदार? हे भगवान, हमारे सरदार को क्या हो गया? ओह गॉड, दिस इज टू मच। अरे निकम्मो, चुप करो। मैं इस गुब्बारे को बेचने के लिए नहीं लाया हूँ। जानते हो मैं इसे क्यों लाया हूँ? अब से हम अपने पैसे इन गुब्बारों में रखकर शहर भेजेंगे। इसे भेजने के लिए पप्पू नाम के एक व्यक्ति को मैंने चुना है। वो अगर पुलिस के हाथ भी लग गया तो भी हम बच जाएंगे। यही मेरा आइडिया है। ये सुनकर बाकी चोरों ने खूब ताली बजाया। अगले दिन डाकू और उसके साथी साधारण व्यक्तियों के भेष में जाकर पप्पू से मिले। बेटा पप्पू, मैं भी तुम्हारी ही तरह गुब्बारे बेचता हूँ, लेकिन मैं इन्हें शहर में सप्लाई करता हूँ। मैं जो गुब्बारे दूं, तुम उन्हें शहर में ले जाकर मेरे आदमी को पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें हर ट्रिप के लिए 5000 रुपए दूंगा, ठीक है? पप्पू खुश होकर मान गया तो सरदार ने उसे एडवांस दिया। गुफा में चोर गुब्बारे में पैसे भरते थे। उसके बाद पप्पू उन्हें लेकर रवाना होता था। रास्ते में पुलिस चेकपोस्ट को भी पार करके जाता था। शहर में एक व्यक्ति को उन्हें सौंपकर वो वापस लौटता था। यूं हर रोज होने लगा। शहर का वो व्यक्ति एक दिन सरदार को फोन करके, सरदार आपका ये आइडिया बहुत बढ़िया साबित हो रहा है सरदार। अगर आप हर रोज सिर्फ लाख रुपए ही भेजोगे तो कैसे चलेगा सरदार? अगर जल्दी काम होना हो तो जल्दी से ज्यादा पैसे भेजना ही ठीक होगा सरदार।
ठीक है? ठीक है, बचे हुए 10 करोड़ कल एक साथ ही भेजता हूँ। उसके बाद हम आराम से सेटल हो जाएंगे। यूं अगले दिन 10 करोड़ भरकर गुब्बारों में पप्पू को सौंप दिया। पप्पू वहां से चल पड़ा। रास्ते में एक जगह उसे बहुत भूख लगी तो वहां रुक गया। वहां एक लड़का बैठा था, उसके पास एक लंच बॉक्स भी था। दादा, लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। ये लो, मेरा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, अब सोचो मत। खाओ दादा, खाओ। पप्पू ने तुरंत उस लड़के का सारा खाना खा लिया। बाद में उसे एक गुब्बारा दिया। मुन्ना, ये गुब्बारा मेरी ओर से तुम्हें थैंक यू, ले लो। दादा, मैं अनाथ हूँ। हमारे अनाथालय में मेरे जैसे सारे बच्चे हैं। उन्हें भी कुछ गुब्बारे देते हैं दादा। आज वहाँ पर बाल दिवस का कार्यक्रम है। इन गुब्बारों को कहीं और पहुंचाना है। ठीक है ठीक है, तुम इतने प्यार से पूछ रहे हो ना, तो मैं उन्हें और गुब्बारे फुला कर दे दूंगा। यूं वे दोनों अनाथालय गए तो वहां कोई कार्यक्रम चल रहा था। वहां पुलिस भी थी। पप्पू ने बच्चों को गुब्बारा बांटना शुरू किया। उनसे खेलते समय वो गुब्बारे फटे तो पैसे हवा में उड़ने लगे। ये देख लोग दंग रह गए। पुलिस ने आकर पप्पू को दबोच लिया। उसके बाद बचे गुब्बारों को भी फोड़ने पर उनमें से भी पैसे निकले। तब पुलिस ने पप्पू से पूछताछ की तो पप्पू ने उन्हें सब कुछ बताया। इस तरह पुलिस ने गुफा में जाकर चोरों को पकड़ा और उन्हें खूब मारा, फिर उन्हें जेल में डाल दिया।